हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए मैं मॉडल ऑक्सिलरी के ही तरह प्रयोग होने वाला एक प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब लेकर आया हूं, जिसे हैव के रूप में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 तरह की होती है। एक बी से बनने वाली, दूसरा डू से बनने वाली और तीसरा हैव से बनने वाली। बी से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज 8 प्रकार की होती हैं: इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। और डू से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 होती हैं: डू, डज, डिड। और हैव से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी 3 होती हैं, जिसे हम हैव, हैज, हैड के रूप में जानते हैं। तो विद्यार्थियों, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो टेंस में प्रयोग होती हैं। इनके साथ आने वाली क्रियाएं अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं, परंतु जब ये मॉडल्स के रूप में प्रयोग की जाती हैं तो इनके साथ आने वाली क्रिया केवल इंफिनिटिव होती है। इसीलिए यहाँ सिंबल के रूप में मैंने आपके सामने रख दिया है यूज ऑफ हैव टू। ये टू क्या है? ये टू जो है इंफिनिटिव का संकेत देने वाला प्रीपोजिशन, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लगेगा। और ये हैव जब प्रयोग होगा तो इसके 3 टेंस फॉर्म बनेंगे। पहला प्रेजेंट फॉर्म में हैज टू और हैव टू के रूप में। दूसरा पास्ट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म में हैड टू के रूप में। पास्ट फॉर्म में हैड टू के रूप में प्रयोग होगा। और फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में, ये विल हैव टू और शैल हैव टू के रूप में प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, यहाँ आप देखेंगे कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग जब होता है, जिसका हिंदी सिंबल होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है। पास्ट टेंस में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या ना था, नी थी, ने थे के सेंस में या इनके हिंदी सिंबल में प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में जब यही हैव टू लगेगा तो विल हैव टू, शैल हैव टू के रूप में होगा, और इसका जो सिंबल होगा वो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगी। लाइक दिस, इस तरह के हिंदी सिंबल्स के साथ ये हैव टू का जो फॉर्म है वो तीनों टेंस में प्रयोग किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने नीचे दे रखा है। आप उसे देख करके और इसका ट्रांसलेशन बना के या इसको सेंटेंस में बनाकर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। यहां देखें, ये हैव टू कहां प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग करना चाहिए? तो जब कार्य करने की अनिवार्यता, कंपल्सेशन, या ये कह सकते हैं यार कि मजबूरी प्रकट करना हो, कार्य करने की मजबूरी, ना चाहते हुए भी वर्क करना है, तो देयर शुड बी द यूज ऑफ हैव टू। टेंस के अनुसार प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू, और पास्ट टेंस में हैव टू, और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, शैल हैव टू। कब? जब वाक्य में कार्य करने की मजबूरी या अनिवार्यता प्रकट करनी हो, तो वहां हिंदी सिंबल के रूप में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंस देगा। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ना था, नी थी, ने थे, ये पास्ट टेंस का सेंस देगा। और जब फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, या ना होगा, नी होगी, ने होंगे का अर्थ देगा। तो इस तरह से इसका भी प्रयोग ऊपर के पहले बताए गए मॉडल ऑक्सिलरीज के ही रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल को देखकर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई के साथ हैव टू। आपको ये पता है कि हैज टू जो है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और हैव टू जो है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया है। तो आई के साथ हैव टू प्रयोग होता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। इसी तरह सेकेंड में देखें, ये पास्ट टेंस का एग्जांपल है कि उसे परीक्षा के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ये आपका पास्ट टेंस का सेंस है। तो क्या ही हैड टू, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ही हैड टू लीव द सर्विस ड्यू टू एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस का एग्जांपल है, इसको देखें, हमें दिन में 2 बार पौधों को पानी देना पड़ेगा। तो वी, आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल, से सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। शैल और विल का प्रयोग देखने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडल ऑक्सिलरीज के
जो है वीडियोस में देखेंगे तो उसमें विल या सेल का प्रॉपर यूज मैंने दे रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल आप समझें कि वी के साथ आई और वी के साथ सेल लगता है, इसलिए वी के साथ सेल हैव टू, यानी वी सेल हैव टू वाटर द प्लांट्स 2 times इन ए डे। विद्यार्थियों, इनका नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा हैव और टू के बीच में करना चाहिए, या हैड के और टू के बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग करना चाहिए। शैल हैव टू में शैल और हैव टू के बीच में नॉट का प्रयोग करना चाहिए, नॉट या नेवर का प्रयोग करना चाहिए। लाइक इंट्रोगेटिव में ये शैल पहले हो जाएगा, हैव टू बाद में होगा, हैड पहले हो जाएगा, टू बाद में रहेगा। ये ध्यान दें कि जब भी ये दोनों अलग होंगे तो ये टू हमेशा इंफिनिटिव के साथ रहता है। टू लिखा जरूर है हैड के साथ, लेकिन प्रयोग होता है वर्ब के साथ। ये जो टू है ये हमेशा वर्ब के लिए आता है, क्योंकि ये इंफिनिटिव बन रहा है। इंफिनिटिव तब बनेगा जब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगेगा। इसी तरह इसमें आप देखेंगे ये जो ना है, नी है, ने है, ऐसे सेंस में कभी कभी, यहीं पर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इनके स्थान पर आप देखेंगे इज टू, एम टू या आर टू का भी प्रयोग किया जाता है। इसको आप क्लियर करें कब करना चाहिए। तो यदि कार्य करने की मजबूरी न हो, यहां तो आपको दिखाया कार्य करने की अनिवार्यता या मजबूरी है, तो तब वहां पर आपको हैव टू का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इन द सेंस यदि यहाँ पर कार्य करने की मजबूरी न दिखा रहा हो तो ये टू बी से बनने वाली क्रिया इज टू, एम टू, आर टू का भी प्रयोग कर दिया जाता है। ये देखने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इज एम आर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं और इनके साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में इंफिनिटिव नाउन के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए इज टू, एम टू, आर टू का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है उसको भी क्लियर कर लें कि जब कार्य करने की मजबूरी प्रकट कर रहा हो तो हैव टू का प्रयोग करें, और कार्य करने की मजबूरी नहीं, कॉमन वे में प्रयोग किया जा रहा हो तो यहाँ इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे केवल ये सामान्य सेंस में कह दिया जाए कि मुझे जाना है, खैर इसमें मजबूरी भी है, मुझे जाना है, इसमें मजबूरी भी दिख सकती है। और इस सेंटेंस में सामान्य वे, मुझे जाना है, कॉमन वे में यदि कहा जाए तो इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं कि आई एम टू गो। और इसी को यदि आप मजबूरी प्रकट करने के लिए बनाएंगे तो हो जाएगा आई हैव टू गो। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप देखेंगे तो यहाँ मुझे जाना है हिंदी में तो एक ही सेंस है, लेकिन कहने वाले का मोड क्या है वो आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि उसका मोड यदि बाध्यता प्रकट कर रहा है तो हैव टू का प्रयोग करिए। यदि उसका मोड जो है वो कॉमन वे में है तो एम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस में यहाँ जो है वाज टू और वर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेम कंडीशन, वाज टू या वर टू का प्रयोग किया जा सकता है ना था, नी थी, ने थे के लिए। आप ध्यान दें, इनका प्रयोग करते समय आपको ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि जब भी कार्य करने की अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट हो रही हो तो हैव टू ही लगाइए, तब वहां हैड टू ही लगेगा। लेकिन यदि अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है तो वहां आपको वाज टू और वर टू भी आप लगा सकते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी। आप इस एग्जाम्पल को जरूर ध्यान से देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ये एम टू का प्रयोग और हैड टू का प्रयोग। इसी तरह वाज टू, वर टू के साथ हैड टू का प्रयोग। ये हैड टू भी लगता है इसमें, वाज टू, वर टू, लेकिन कब दोनों का सेंस बदल जाएगा, जब इसमें कार्य करने की बाध्यता अनिवार्यता होगी तो हैड टू लगाएंगे, और यदि बाध्यता अनिवार्यता न हो और केवल कॉमन वे में बात को, कार्य को करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा हो तो मोड चेंज, तो मॉडल चेंज, यूजेज चेंज हो जाते हैं, यूजेज बदल जाते हैं। इसलिए आपको सावधानी के साथ इन कॉमन वर्ब्स का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसके रूल्स क्लियर हुए होंगे, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी एक्सरसाइजेस में लगे रहें और इस पर अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।